हेलो गाइस। बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो आज जो है वो हम लाइव टेस्ट करेंगे, यानी कि जो हमने पढ़ा था ब्लड और सर्कुलेटरी सिस्टम उसके क्वेश्चंस यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है गाइस, तो आज जो है हम यहाँ पे टेस्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे होगा आज टेस्ट। और अगर ये तरीका आपको अगर अच्छा लगता है कि जैसे कोई टॉपिक हो और उसके बाद क्या हो जाए, उससे रिलेटेड क्वेश्चन हो जाएं, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप ज़रूर बताना कि ये टेक्निक कैसी है। ठीक है, और फिर जैसे जैसे हम आपका रिस्पांस देखेंगे तो ईबीएस का जो टेस्ट है, ईबीएस का जो टेस्ट है वो भी हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। लेकिन पहले आपको इसका रिस्पांस जो है अच्छा मिलना चाहिए, तभी आगे जो भी कुछ नया है वो सोचा जाएगा। ठीक है गाइस, तो आइए चलते हैं इस टेस्ट के बारे में। तो क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन रक्त के स्कंदन में निहित है। स्कंदन का मतलब होता है ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा निहित है। तो ऑप्शन है सीरम एमाइलेज, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजेन और एल्बुमिन। तो अगर आपने क्लास को ध्यान से देखा होगा तो यहाँ पे जो राइट आंसर है फ्रेंड्स, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो सभी लोग ध्यान से इसको करेंगे, ठीक है, और एकदम ईमानदारी से करेंगे, और ये आपका ही इसमें फ़ायदा होगा। ठीक है गाइस, तो आपका ही इसमें फ़ायदा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव रक्त जो प्लेटलेट्स छोड़ते हैं, जो रक्त के थक्के बनाने में मदद करता है। तो जब रक्त का थक्का बनाने की जो प्रोसेस है, रक्त का थक्का बनाने की जो प्रोसेस है, उसमें मैंने आपको बताया था कि किसका क्या फंक्शन होता है। तो प्लेटलेट्स जो है वो किसको रिलीज करते हैं, प्रोथ्रोम्बिन को रिलीज करते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है गाइस, यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा प्रोथ्रोम्बिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है ये है रक्त में सफ़ेद रक्त कण। अब सफ़ेद रक्त कण का मतलब क्या हो जाएगा, WBC। WBC, ठीक है, WBC। तो इसमें कह रहे हैं कि WBC के बारे में बताना है कि प्रोटीन हीमोग्लोबिन ले जाते हैं, पोषक तत्वों को ले जाते हैं, शरीर में संक्रमण से बचते हैं, खून जमने में मदद करते हैं। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन को ले जाने का काम तो RBC का होता है, हमने सारे फंक्शन पढ़े थे। पोषक तत्वों को ले जाने का काम प्लाज्मा का होता है, प्लाज्मा का होता है। शरीर में संक्रमण से कौन बचाता है, तो आंसर होगा कि WBC। और खून जमने में मदद करती हैं प्लेटलेट्स। ठीक है, प्लेटलेट्स मदद करती हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, कि शरीर में संक्रमण से बचाते हैं ये। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर फोर है मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। ऑप्शन है लाल रक्त कोशिका, इसका मतलब है RBC, यकृत कोशिका, मांसपेशी कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका। तो RBC में ना तो केंद्रक होता है और ना ही कोशिका अंग होते हैं। तो राइट आंसर होगा इसमें RBC। राइट आंसर हो जाएगा RBC। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध रक्त संचार करता है। क्वेश्चन नंबर 5, अशुद्ध रक्त कौन सा संचार करेगा। तो अशुद्ध रक्त कौन संचार करता है, तो आंसर होगा कि अशुद्ध रक्त जो हैं वो संचार करते हैं धमनी, धमनी नहीं, जितनी भी सिराएं होती हैं, जितनी भी सिराएं होती हैं वो, जितनी भी सिराएं होंगी वो क्या करेंगी, अशुद्ध रक्त को फ्लो करती हैं। लेकिन इसमें आप देख रहे हो कि जिसके आगे पल्मोनरी लग जाता है उसका फंक्शन उल्टा हो जाता है। तो पल्मोनरी जो धमनी है वो क्या करेगी, अशुद्ध रक्त को संचार करती है, बाकी जितनी भी धमनियां हैं वो सब शुद्ध रक्त को संचार करती हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा, यहाँ पे राइट आंसर होगा सी, पल्मोनरी धमनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है A, B और O खून ग्रुप प्रणाली का आविष्कार किसने किया था। तो सीधा सिंपल है इसका कि ब्लड ग्रुप की जो खोज है वो किसने की थी। तो यहाँ पे ऑप्शंस है कार्ल कोल्कर, मॉरिस हेलेमन, कार्ल लैंड स्टीनर,
एडवर्ड जेनर। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा कार्ल लैंड स्टीनर। ठीक है, राइट आंसर होगा कार्ल लैंड स्टीनर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, धमनियाँ रक्त का वहन करती हैं जो कि भरी होती हैं। मतलब इसका क्या है कि जो धमनियों में रक्त होता है उसमें क्या भरा होता है, तो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, टॉक्सिन या लिपिड। तो आंसर होगा कि धमनियों में जो रक्त है वो ऑक्सीजन वाला फ्लो होता है। तो आंसर होगा यहाँ पे ए, राइट आंसर होगा यहाँ पे ए। ठीक है, ऑक्सीजन उसमें भरी होती है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, प्लाज्मा जो रक्त का एक संघटक है एक है, तो प्लाज्मा क्या है, क्या कोशिका है, पेशी है, द्रव है, ऊतक है। कोशिका का मतलब क्या ये एक सेल है, पेशी का मतलब क्या ये एक मसल्स है, क्या ये एक लिक्विड है, ठीक है, और क्या ये एक टिश्यू है, ये इसका मतलब है। ठीक है गाइस, तो आपको इसमें बताना है। ठीक, तो प्लाज्मा में हमने देखा था कि प्लाज्मा में कोई भी सेल नहीं पाई जाती है। प्लाज्मा में प्रोटीन, वाटर और कुछ मिनरल्स पाए जाते हैं। और प्लाज्मा क्या है, तो प्लाज्मा जो है ब्लड का वो एक लिक्विड पार्ट होता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, कि प्लाज्मा एक प्रकार का द्रव है। ठीक है, प्लाज्मा जो है वो द्रव है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपका प्लाज्मा जो रक्त, अच्छा सेम क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। यह है, मनुष्य के शरीर में उपस्थित निम्न में से किस कोशिका में केंद्रक नहीं होता है। तो हमने देखा था कि केंद्रक जो है वो आरबीसी में नहीं होता है, आरबीसी में नहीं होता है और प्लेटलेट्स में नहीं होता है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा, आरबीसी का दूसरा नाम मैंने आपको बताया था कि इरीथ्रोसाइट होता है। दूसरा नाम क्या होता है, इरीथ्रोसाइट। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ए, इरीथ्रोसाइट। राइट आंसर होगा इरीथ्रोसाइट। ठीक है गाइस, चलिए क्वेश्चन नंबर 11, ये है आपका, रक्त एक क्या है। रक्त एक ब्रैकेट आपको इसमें फिल करना है। तो रक्त कैसा, मांसपेशी ऊतक है, संयोजी ऊतक है, बाहिका ऊतक है या तंत्रिका ऊतक है। तो पहली क्लास में जो पहला आपको मैंने वर्ड लिखा था, पहली लाइन जो समझाई थी उसमें लिखा था हम लोगों ने कि रक्त जो है एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। तो यहाँ पे आंसर होगा कि रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है, यानी संयोजी यहाँ पे इसमें फिल होगा। ठीक है गाइस, संयोजी फिल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, इसमें कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसे मानव शरीर का सैनिक कहा जाता है। मानव शरीर का सैनिक का मतलब क्या है कि जैसे बाहर से जब कोई भी इन्वेडर्स आते हैं बॉडी के अंदर, इन्वेडर्स का मतलब है कि जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस कुछ भी आता है, पैथोजेंस जो भी आते हैं, तो उनसे फाइट कौन करता है, तो उनसे फाइट करती है WBC। सोचना नहीं है, सीधे WBC आपको लगाना है। ठीक है गाइस, WBC इसमें फाइट करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा रक्त समूह, इनमें से कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल दाता माना जाता है। यूनिवर्सल डोनर कौन है, तो ब्लड ग्रुप में हमने बताया था कि ओ जो होता है, ओ नेगेटिव मैंने यहाँ पे बताया था, नेगेटिव यहाँ पे नहीं है, तो सीधे सिंपल हम ओ को लगाएंगे कि ओ जो ब्लड ग्रुप है इसमें कोई भी एंटीजन नहीं पाई जाती है। ना तो इसमें ए होगा ना ही इसमें बी होगा, और जिसमें एंटीजन नहीं है, ये दोनों नहीं है, तो इसको हम किसी को भी दे सकते हैं और उससे उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है ओ। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव में अगर आएगा तो राइट आंसर फिर क्या होगा, तो ओ नेगेटिव। ओ नेगेटिव जो है फिर इस कंडीशन में क्या होगा, आंसर होगा। लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव में कुछ दिया नहीं है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो ओ नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निलय की भित्ति अलिंद की भित्ति से होती है, छोटी होती है, पतली होती है, मोटी होती है, बड़ी होती है। ऐसे समझो कि ये है हार्ट, ये हार्ट है, और हार्ट का जो नीचे वाला हिस्सा है ये थोड़ा सा कैसा होता है, थोड़ा सा मोटा होता है। ठीक है, और ये जो नीचे वाला हिस्सा है तो इसी को कहते हैं निलय, इसी को कहते हैं निलय। ये हो गया निलय, ये हो गया निलय, और ये हो गया अलिंद, ये हो गया अलिंद। ठीक है, ये हो गया अलिंद। तो हम कहेंगे कि निलय की भित्ति जो है अलिंद की भित्ति से कैसी होती है, निलय की भित्ति मोटी होती है। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। निलय की भित्ति कैसी हो जाएगी, मोटी हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, हृदय मेम्ब्रेन की दो परतों से ढका होता है, इन झिल्लियों को क्या कहा जाता है। तो मैंने जब हार्ट के बारे में बताया था तो आपको बताया था कि हृदय जो है, हृदय जो है ये कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, हृदय देखिए,
हृदय के अंदर क्या होगा कि हृदय जो है, एक सेकेंड चलिए, हृदय जो है ये कुछ ऐसे होगा और इसके ऊपर क्या होंगी, यहाँ से एक झिल्ली चढ़ी होती है और इस झिल्ली को हम क्या कहते हैं, तो पैराकार्डियल मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं पैराकार्डियल मेम्ब्रेन, इसको कहा जाता है। ठीक है, तो आंसर होगा यहाँ पे पैराकार्डियल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त को धमनियों से सिराओं में जिन सूक्ष्म नलिकाओं के मध्य प्रवाहित किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है। ठीक है, उन्हें क्या कहा जाएगा। देखिए इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, इसको समझते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे मान लो कि ये कोई धमनी है, ये इस तरह से धमनी है और ये है कोई सिरा, एक दूसरा कलर लेते हैं, ये है सिरा। ठीक है, ये है सिरा। जो रेड कलर की है वो है धमनी और जो ब्लू कलर की है वो है सिरा। ठीक है, अब कंडीशन क्या है कि यहाँ से ब्लड फ्लो होगा, ये ऐसे ब्लड फ्लो होगा और बीच में क्या होंगी, तो बीच में गाइस, बीच में मान लो ग्रीन कलर ले लिया और बीच में यहाँ पे छोटी 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 क्या बन जाएंगी, इनको जोड़ने वाली, ज्वाइंट करने वाली नलियाँ बन जाएंगी। बहुत ही छोटी नलियाँ होती हैं। ऐसे समझ लो कि कोई इंजेक्शन अगर मसल्स में लगाया जाता है, मांस में लगाया जाता है, तो वो कैसे जो है शरीर के सभी अंगों तक पहुंच जाता है। तो आंसर होगा कि छोटी छोटी नलिकाएं जो होती हैं इन्हें कहा जाता है केस नलियाँ, इन्हें कहा जाता है कैपिलरीज। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा यही है कि रक्त को धमनियों से सिराओं में जिन सूक्ष्म नलिकाओं के मध्य प्रभावित किया जाता है ये बहुत ही छोटी होती हैं, तो इन्हें क्या कहा जाएगा, तो इन्हें कहा जाता है केशिकाएं। कोशिकाएं नहीं कहा जाता, क्या कहा जाएगा, केशिकाएं कहा जाएगा इन्हें। ठीक है, इन्हें कहा जाएगा केशिकाएं। तो ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पे करेक्ट होगा, इन्हें कहा जाता है केशिकाएं, इन्हें कहा जाएगा कैपिलरीज। ठीक है, इन्हें कहा जाएगा कैपिलरीज। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर गाइस, समझ में आई बात। दूसरे तरीके से इसको ऐसे भी पूछ सकते हैं कि धमनी और सिराओं के जोड़ को क्या कहा जाता है, कि जहाँ पे धमनी और सिराएं दोनों जुड़ती हैं उसे क्या कहा जाता है। तो आंसर होगा कि वो केस नलियों के द्वारा जुड़ती हैं, वो कैपिलरीज के द्वारा जुड़ती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की सामान्य स्पंदन दर, पल्स रेट क्या होती है। तो पल्स रेट जो है नॉर्मली जो हार्ट रेट होती है उसी के इक्वल होती है। तो यहाँ पे जो सही आंसर क्या हो जाएगा, हार्ट रेट होती है 72 बीट्स पर मिनट। तो 72 वाला यहाँ पे जो आंसर है कि जिसमें 72 आ रहा है वो है ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ईसीजी से शरीर के किस अंग की जांच की जाती है। तो ईसीजी की फुल फॉर्म भी आपसे पूछते हैं। ई फॉर होगा इलेक्ट्रो, सी फॉर होगा कार्डियो और जी फॉर होता है ग्राम। ठीक है, कार्डियो का मतलब हार्ट से रिलेटेड ये होता है। तो यहाँ पे क्या होगा आंसर, यहाँ पे आंसर होगा हृदय, कि ईसीजी से हृदय की जांच की जाती है। ठीक है, हृदय की एक्टिविटीज़ के बारे में इससे पता लगाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि नाड़ी गति द्वारा डॉक्टर क्या ज्ञात करता है। नाड़ी गति का मतलब पल्स रेट। तो पल्स रेट से डॉक्टर किस बात का पता लगाएगा, तो पल्स रेट से हृदय की धड़कन का पता लगता है। ठीक है, हार्ट बीट का पता लगता है, हार्ट बीट कैसी है इसकी, इसका पता लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, इसको जरा ध्यान से देखेंगे कि यदि ध्यान से इसको समझोगे पहले कि यदि AB रुधिर का एक व्यक्ति गंभीर रूप से दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तथा उसे रक्तदान की आवश्यकता है, निम्नलिखित में से कौन उसे अपना रक्तदान कर सकता है। अब AB को रक्तदान जो है वो ए वाला भी कर सकता है। ठीक है, ए वाला भी इसे कर सकता है, AB वाला भी कर सकता है, O वाला भी कर सकता है, B वाला भी कर सकता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा सभी, की इसे सभी रक्तदान कर सकते हैं। ठीक है, सभी रक्तदान कर सकते हैं। चलिए ग्रुप ए रक्त वाले व्यक्ति को किस ग्रुप का रक्त दिया जा सकता है। तो सॉरी गाइस, तो इसे हम ए दे सकते हैं और इसे हम ओ वाला दे सकते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, तो राइट आंसर होगा यहाँ पे बी। ठीक है, ए बी वाला नहीं दे सकते क्योंकि बी यहाँ पे एक्स्ट्रा हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है,
रक्त अल्पता खून की कमी एक दशा है जो संबंधित है, रक्त अल्पता जो है किससे संबंधित है, तो ऑप्शन है निम्न हीमोग्लोबिन से, हीमोग्लोबिन की कमी से। ये कमी लिखा हुआ मतलब इसका मतलब क्या है, कमी, डिफिशियंसी ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है। कवकीय संक्रमण कोई लॉजिक नहीं है, हार्मोन की अनियमितता कोई लॉजिक नहीं है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा ए वाला, हीमोग्लोबिन की कमी से रक्त अल्पता का मतलब क्या है, एनीमिया होता है इससे, ठीक है, एनीमिया इससे हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शीत रुधिर वाले जानवर हैं। पहली क्लास में मैंने आपको बताया था कि ब्लड जो है वो क्या करता है, बॉडी कंट्रोल करने का भी काम करता है, ठीक है, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करता है, और ब्लड के हिसाब से ही क्या होगा, पता चलेगा हमें कि किसका ब्लड कोल्ड होगा, किसका ब्लड कोल्ड नहीं होगा, और उससे ये पता चलेगा कि किसके बॉडी का टेम्परेचर जो है वो मौसम के हिसाब से चेंज होगा और किसके मौसम के हिसाब से चेंज नहीं होता है। तो इसमें पक्षी और ह्यूमन, पक्षी और ह्यूमन इन दो का ब्लड जो है वो कैसा होता है, वार्म ब्लड होता है। मतलब क्या है कि इनका बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। बाकी छिपकली है, मछली है, मेढक हैं, इनके जो टेम्परेचर हैं वो एटमॉस्फेयर के हिसाब से चेंज होते रहते हैं। तो यहाँ पे आंसर होगा डी, ऑप्शन डी, कि ये सभी जो है वो कैसे हैं, कोल्ड ब्लड वाले हैं, ठीक है, सभी जो हैं वो कोल्ड ब्लड वाले हैं। फिर नेक्स्ट है सामान्य मानव रक्त है, तो सामान्य मानव रक्त की जो पीएच वैल्यू है वो होती है 7.4, 7.4 होती है, और 7.4 जो है वो कैसा हो जाएगा, क्षारीय होता है, तो थोड़ा सा क्षारीय है ये, क्योंकि 7 से थोड़ा सा ही ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन है, हमें इसमें मैच करना है, इलेक्ट्रोइनसेफेलोग्राफ है ये, इनसेफेलो जहाँ पर भी आ जाए तो वहाँ समझ लेना कि वो ब्रेन से संबंधित है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो है, कार्डियो जहाँ पे आ जाए तो हार्ट से संबंधित होगा। इस फिग्नोमैनोमीटर जो है इससे हम क्या नापते हैं, रक्तचाप, ब्लड प्रेशर नापते हैं, और स्टेथोस्कोप से हम क्या नापते हैं, हृदय की धड़कन सुनाई देती है इससे, ठीक है। तो ये सारी बातें हम लोग इसमें देख चुके हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा कि पहले इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ जो है इसका आंसर मस्तिष्क से हो जाएगा, यानी पहले का दूसरा सेकंड हो जाएगा, पहले का दूसरा जो है वो बी ऑप्शन में ही है, तो पहले से ही हमें सारा पता चल जाता है, ठीक है गाइस, समझ गए कि नहीं। चलिए फिर आरएच फैक्टर, आरएच कारक एक शब्द है जिसे हम किसके संबंध में सुनते हैं, तो जिसे हम रक्ताधान, ब्लड ट्रांसप्लांट जो होता है, ब्लड ट्रांसफ़र जो होता है, ब्लड डोनेशन जो होता है, उसमें हम इसको सुनते हैं, ठीक है, रक्त देने की बात आती है उसमें इसका जिक्र होता है। हीमोग्लोबिन पाया जाता है, तो आंसर होगा कि हीमोग्लोबिन जो है वो कहाँ पाया जाएगा, तो आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, ठीक है, आरबीसी में हीमोग्लोबिन मिलेगा। मानव शरीर में रक्त के निर्माण का स्थान कहाँ पे है, रक्त का निर्माण कहाँ पे होगा, तो मैंने आपको बहुत समझाया था कि जब भी डायरेक्टली पूछेगी रक्त का निर्माण कहाँ होता है, तो वहाँ पे आपको आंसर क्या लगाना है, वहाँ पे आंसर लगाना है अस्थि मज्जा, वहाँ पे आप आंसर लगाओगे बोन मैरो, वहाँ पे आंसर लगाओगे बोन मैरो। लेकिन अगर यही क्वेश्चन जो है पूछा जाता कि भ्रूण अवस्था में रक्त का निर्माण कहाँ होता है, तो ऐसी कंडीशन में हम लगाते यकृत, लीवर लगाते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो आंसर है वो क्या होगा, अस्थि मज्जा होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय का काम है, तो हृदय का काम भी मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था। हृदय का एकमात्र काम है कि ब्लड को क्या करना, पंप करना, ब्लड को पंप करना, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा, बाकी कुछ देखना ही नहीं है, ठीक है गाइस। ब्लड बैंक किसे कहा जाता है, तो मैंने आपको बताया था कि प्लीहा में आरबीसी, जो मैच्योर्ड आरबीसी हैं वो स्टोर रहती हैं, इसीलिए प्लीहा को, स्प्लीन को क्या कहा जाएगा, स्प्लीन को ब्लड बैंक भी कहा जाता है। और दूसरा कि आरबीसी की जो डेथ है वो कहाँ होती है, स्प्लीन में होती है, इसीलिए इसे आरबीसी का कब्र भी कहा जाता है, तो यहाँ पे आंसर होगा आरबीसी। एक स्वस्थ व्यक्ति का जो ब्लड प्रेशर है वो कितना होना चाहिए, तो आंसर होगा कि ये 120/80, और इसकी यूनिट क्या होती है, तो आंसर होगा कि इसकी यूनिट होती है mmHg, इतना होना चाहिए। mm का मतलब इसमें हो जाए मिलीमीटर, और hg का मतलब होता है इसमें मरकरी, पारा, hg का मतलब क्या होगा, मरकरी या पारा, ठीक है। चलिए फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए कि रक्त का कौन सा घटक भोजन, कॉमा लगा होगा यहाँ पे, भोजन, CO2, नाइट्रोजन, कचरे का परिवहन करता है, तो भोजन का, CO2 का, या जो भी अपशिष्ट पदार्थ हैं उनका परिवहन किसके द्वारा होगा, प्लाज्मा के द्वारा होता है, ठीक है, प्लाज्मा के द्वारा होता है। आरबीसी क्या करती हैं, केवल ये ऑक्सीजन को परिवहन करती हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का पीएच स्तर क्या होता है। अब हमने पढ़ा था कि मानव शरीर का जो पीएच है वो 7.4 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे रेंज में दिया हुआ है, तो रेंज में जब दिया हुआ है तो 7.4 के आसपास जो है कौन सा ऑप्शन होगा, तो कहेंगे कि ऑप्शन जो है वो ए ज़्यादा करेक्ट होगा, ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पे
ज़्यादा करेक्ट होगा, तो हम यहाँ पे ऑप्शन ए लगाएंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। वैसे पीएच वैल्यू जो है कितनी होती है, तो 7.4 होती है ब्लड की। ठीक है, फिर इसके बाद है कि रक्त का इनमें से कौन सा घटक, रक्त का इनमें से कौन सा घटक ऑक्सीजन का परिवहन करता है। तो आंसर क्या होगा कि ऑक्सीजन का परिवहन जो है वो कौन करती है, आरबीसी करती है। सिंपल क्वेश्चन है, आरबीसी इसका क्या करेगी, परिवहन करेगी। फिर क्वेश्चन अगला कि रक्त का वह भाग जिसमें 92% जल होता है। तो सीधे जहाँ भी देख लो 92% जल, इसका मतलब वो क्या है, प्लाज्मा। आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि प्लाज्मा में ही जल होगा, बाकी कहीं पे जल नहीं होता है ब्लड वाले पार्ट में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हीमोग्लोबिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद होती है। तो हीमोग्लोबिन में लोहा, आयरन होता है, और आयरन में क्या, ये किसका बना होगा, तो हीम, हीम जो है किसका बना होता है, आयरन का। तो हीमोग्लोबिन में पाई जाती है आयरन, लौह धातु पाई जाती है। ठीक है, लौह धातु इसमें पाई जाती है। तो चलिए गाइस, तो ये हमारे क्वेश्चन जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तो ये तरीका जो है कैसा रहा, इसके बारे में आप ज़रूर बताइए कि पहले हम क्या करेंगे, कोई टॉपिक कंप्लीट करेंगे और इसके बाद जो है हम उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि आपका ब्लड और जो हार्ट वाला टॉपिक था वो कंप्लीट हो चुका है और उससे संबंधित हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं। तो आप इसको ज़रूर बताएं, कमेंट करके इसको ज़रूर बताएं। ठीक है, और इसके बाद हम आगे की श्रृंखला इस तरह की लानी है कि नहीं लानी है, ये आपके कमेंट्स पर ही डिपेंड करेगा गाइस। ठीक है गाइस, तो चलिए, थैंक यू गाइस। तो आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे।